हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न उन बिंदुओं का समुच्चय जिसमें f(x) बराबर x बट्टे 1 प्लस मॉड x अवकलनीय है हमें उन बिंदुओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से मॉड x का मान लिखना हो, मॉड x फलन हमारे पास या तो x के बराबर लिखा जाता है या माइनस x के बराबर। x तो तब होगा जब हमारे पास मान 0 या 0 से बड़ा है, और यदि x का मान 0 से छोटा है उस स्थिति में माइनस का x होगा। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, f(x) हमारे पास अब क्या लिखा जा सकता है, एक मॉड x में मान में परिवर्तन कर दें, अर्थात जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेंगे उस स्थिति में फलन बनेगा x बट्टे 1 प्लस x आ जाएगा। और यदि x का मान हम यहाँ से 0 से छोटा लेंगे उस स्थिति में x बट्टे 1 माइनस x हमारे पास बन गया। यह मान हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार यदि हम यहाँ पर देखें, हमें इसका अवकलन भी करना होगा, क्योंकि हमें उन बिंदुओं का समुच्चय देखना है जिस पर ये फलन अवकलनीय है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ पर यह फलन, पहले हम अवकलनीय जब देखेंगे तो उस स्थिति में हम यहाँ से सूत्र काम में लेंगे। यदि हमें यहाँ से u बट्टे v का अवकलन करना हो तो इसका मान आएगा, पहले u का अवकलन होगा v ऐसा का ऐसा आएगा, माइनस v का अवकलन होगा u ऐसा का ऐसा आएगा, बट्टे में v का स्क्वायर आएगा। एक तो यहाँ से हम यह सूत्र काम में लेंगे, साथ ही यहाँ से हम काम में लेंगे x की घात n का जब अवकलन किया जाता है x के सापेक्ष तो मान आता है n x की घात n माइनस 1, ये तो हम यहाँ से सूत्र काम में लेंगे। अब यदि हम यहाँ से देखें, x एक बहुपद है और 1 प्लस x एक बहुपद फलन है, दोनों एक बहुपद फलन है, तो दोनों हमारे पास यहाँ से सतत तो प्रत्येक बिंदु पर होंगे। किंतु यदि f बट्टे या फिर h बट्टे g प्रकार का फलन दिया गया हो तो जिस बिंदु पर g बराबर हमारे पास यहाँ से 0 होता है उस स्थिति में h बट्टे g परिभाषित नहीं होता। तो जब h बट्टे g फलन परिभाषित किया जाता है, परिमेय फलन परिभाषित किया जाता है, उस स्थिति में लिखा जाता है g का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जिस भी बिंदु पर हमारे पास यह फलन 0 होंगे उन बिंदुओं पर फलन हमारे पास यहाँ से सतत नहीं होगा, क्योंकि परिभाषित नहीं होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, जब x का मान 0 से कम है उस स्थिति में x बराबर 1 पर फलन परिभाषित नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब x का मान 0 है, 0 से कम है, उस स्थिति में x का मान 1 तो हो नहीं सकता। तो यह तो प्रत्येक बिंदु में हमारे पास परिभाषित हो गया। किंतु यदि हम ऊपर वाली स्थिति में देखें, x का मान जब 0 या 0 से बड़ा है उस स्थिति में यदि x का मान -1 के बराबर होगा, तो x का मान -1 के बराबर उस स्थिति में वैसे नहीं होगा। तो यह फलन हमारे पास प्रत्येक बिंदु पर यहाँ से परिभाषित हो चुका है। अतः प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास यहाँ से यह फलन हो गया। कारण हमने दे दिया कि बहुपद फलन है, अतः प्रत्येक बिंदु पर सतत है, अतः f(x) प्रत्येक बिंदु पर सतत हो गया। अब f'(x) ज्ञात करेंगे। f'(x) ज्ञात करेंगे तो पहले हम x का अवकलन करेंगे। x का अवकलन आएगा 1 प्लस x ऐसा का ऐसा लिख देंगे, माइनस 1 प्लस x का अवकलन आएगा 1, x हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, बट्टे में हम लिखेंगे 1 प्लस x का पूर्ण वर्ग। यहाँ से हम स्थिति लगा रहे हैं x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। दूसरी स्थिति लिख रहे हैं हम, x का अवकलन होगा 1, तो 1 माइनस x हमने ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस 1 माइनस x का अवकलन आएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो गया, प्लस x हमने लिख दिया, बट्टे में आएगा 1 माइनस x का पूर्ण वर्ग। यह आ गया, और यहाँ से x का मान 0 से छोटा होगा। यह फलन हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। यह हमने यहाँ से पूरा फलन लिख लिया है। इसे पहले सरल कर लेते हैं। प्लस x से माइनस x को काट देंगे और यहाँ से भी प्लस x माइनस x आपस में कट जाएंगे। अतः f'(x) बराबर हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, यह फलन हमारे पास यहाँ से बन गया 1 बट्टे 1 प्लस x का पूर्ण वर्ग। यह आ जाएगा यदि हमारे पास x का मान 0 या 0 से बड़ा है, और यदि x का मान 0 से छोटा है उस स्थिति में मान आएगा 1 बट्टे 1 माइनस x का पूर्ण वर्ग। यह हमारे पास यहाँ से बन चुका है। अब यदि हम यहाँ से इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा देखें तो x बराबर 0 पर ही जांच करना होगा। तो यदि x बराबर 0 पर हम बाईं सीमा व दाईं सीमा जांच करना चाहें तो LHL बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जाएगी, x बराबर 0 पर बाईं सीमा हमने देखनी है अवकलज की f'(x) के लिए। तो f'(x) के लिए बाईं सीमा हमारे पास बनेगी, लिमिट h का मान 0 की और अग्रसर रखेंगे, f'(0 माइनस h लिखेंगे। तो इसका मान हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, यह आ जाएगा हमारे पास द्वितीय स्थिति में मान रखा जाएगा और x के स्थान पर माइनस का h रखेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आएगा। 1 बट्टे 1 प्लस h का हमारे पास पूर्ण वर्ग आ गया। h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा तो यह सीमा हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, यह सीमा आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1, तो 1 मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से दाईं सीमा देखें तो RHL बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर ले रहे हैं, f'(0 प्लस h हमारे पास लिखा जा रहा है, लिमिट h का मान आ जाएगा 0 की ओर। यह स्थिति आएगी यहाँ से 1 बट्टे 1 प्लस h के स्थान पर हम यहाँ से h ही रख देंगे, x के स्थान पर h ही रख देंगे, इसका आएगा वर्ग। इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1 बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर आ गई। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 1 पर f'(x) का अस्तित्व है, अतः f(x) अवकलनीय है। f(x) बराबर 1 पर अवकलनीय, x बराबर 1 पर अवकलनीय है। और यदि x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो यह फलन संपूर्ण तल में अवकलनीय है, और संपूर्ण तल में यदि अवकलनीय है तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से जांच करें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा, संपूर्ण तल में अवकलनीय है, अर्थात यहाँ से जब भी x का मान -∞ से +∞
अनंत में हमारे पास यहाँ से यह अवकलनीय, यहाँ से हमारा विकल्प सी सही होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।